हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं जयराम रमेश जी मौजूद हैं। सर, आज से भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन हरियाणा में जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, मैं यही कहूँगा कि आज जो हम देख रहे हैं हरियाणा में, ये सब जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय पहलवान का असर है। और उन्होंने बदलाव लाया है और कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, अगले 1.5 महीने में आप देखेंगे इनका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी होगा। जिस तरीके से जवानों पर अत्याचार, जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार, जिस तरीके से अन्याय नौजवानों के ऊपर और जिस तरीके से पहलवानों का अपमान हुआ है, ये सब जवाब मिलेगा नरेंद्र मोदी की सरकार को। महाराष्ट्र में आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से कांग्रेस इसे देख रही है और महाराष्ट्र में इसका किस तरह से असर पड़ेगा? चुनावी यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक यात्रा है, पर यह वैचारिक यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 न्याय की बात की है। किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय और हिस्सेदारी न्याय, और इन 5 न्याय को लेकर अलग अलग गारंटियां की घोषणा की है। अब तक हमने किसान न्याय को लेकर, हिस्सेदारी न्याय को लेकर और युवा न्याय को लेकर हमने अपनी गारंटी दी है। ये एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। कल धुले में राहुल जी नारी न्याय को लेकर उसकी बात करेंगे, गारंटियां जो हम दे रहे हैं। और मुंबई में 17 तारीख को जब हमारा रैली होने वाला है, वहाँ श्रमिक न्याय की घोषणा की जाएगी। तो मैं समझता हूँ सीटों, कितने सीट मिले, मैंने ये नहीं कह सकता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे संगठन के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक सुपर बूस्टर डोज की तरफ आया। भारत जोड़ो यात्रा भी, हम यहाँ थे 11 दिन महाराष्ट्र में, बड़ी सफलता हमको देखने को मिला, सफलता हासिल हुई, संगठन में जान आई। अभी भी हम देख रहे हैं बड़ी उत्साह है, और ख़ास तौर से ये आदिवासी इलाका है। अगर आप देखें भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ज़्यादातर आदिवासी इलाके रूट में पड़ते हैं। आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही कांग्रेस। जंगल ज़मीन को लेकर जो मुद्दे हैं, जो पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, वन अधिकार अधिनियम का नज़रअंदाज किया गया है, भूमि अधिग्रहण के तहत आदिवासियों की ज़मीन लाखों एकड़ लिए गए हैं ताकि एक या दो पूंजीपतियों को फ़ायदा मिले, तो ये सब मुद्दे राहुल जी उठा रहे हैं। तो इसका असर चुनाव में क्या होगा मैं नहीं कहूँगा, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि इसका असर हमारे विचारधारा पर होगा, क्योंकि ये लंबे समय तक हमें लड़ाई लड़नी है, ये लंबा मुकाबला है। ये आरएसएस का मुकाबला हम कर रहे हैं, बीजेपी का मुकाबला तो हम चुनाव के समय करते हैं, पर आरएसएस का मुकाबला जो हमें करना चाहिए था पहले, अभी हमने भारत जोड़ो यात्रा के समय हमने शुरुआत की थी। नंदुरबार को लेकर कहा जाता है कि जब कांग्रेस को कुछ बड़ा करना होता है या परिवर्तन दिखती है तो फिर आधार नंदुरबार से शुरुआत। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, मुझे आज भी याद है, सोनिया गांधी जी आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह नंदुरबार आए थे, और यहीं से तो आधार, जो क्रांतिकारी आधार कार्यक्रम, जो तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका विरोध किया, और जब प्रधानमंत्री बने उनकी बड़े वकील बन गए। तो ये तो यू टर्न के उस्ताद है ना। जीएसटी को विरोध किया, जीएसटी का समर्थन किया, आधार का विरोध किया, आधार का समर्थन किया, मनरेगा का विरोध किया, मनरेगा का समर्थन किया, खाद्य सुरक्षा कानून की आलोचना की, बाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाए। तो ये सब यू टर्न के उस्ताद हैं। तो इस बार भी परिवर्तन की उम्मीद दिख रही है? हमें तो दिख रही है, बिल्कुल जनादेश मिलेगा। चुनौतियाँ हैं, कठिनाई है, ऐसा नहीं है। देखिए 2016 में नोटबंदी किया गया था, अभी तो नोटबंदी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खाताबंदी हो गया है, हमारे खाते बंद किए गए हैं। खर्च कैसे करेंगे? चुनाव प्रचार के लिए हमें खर्चा तो करना पड़ता है ना, कानूनी तौर से हमें खर्चा करना पड़ता है, उसका अकाउंट भी देना पड़ता है, पर अभी तो अकाउंट ही बंद कर दिया, खाता ही बंद हो गया। तो हम कोर्ट में गए हैं। तो ऐसे तो बड़ी बाधाएं डाल रहे हैं बीजेपी हमारे रास्ते में, पर हम सफल तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, पिछली बार जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, महाराष्ट्र से होकर गुजरे थे, तब कांग्रेस पार्टी की तस्वीर अलग थी महाराष्ट्र में, और अब जब राहुल गांधी दोबारा आ रहे हैं तो कई 2 साथी जो बड़े थे उन साथ छोड़ के चले गए हैं, मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान। ठीक है, इनको वॉशिंग मशीन दिखता होगा, विचारधारा
में उनका विश्वास नहीं है। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, जब नेता छोड़ते हैं हज़ारों कार्यकर्ताओं को नए मौके मिलते हैं, हज़ारों दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे कुछ उदासी है, मायूसी है कि जो साथी हमारे साथ 40 साल तक हम उनके साथ काम किया है और पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है, उनकी काबिलियत से भी ऊपर हटकर उनको दिया है। अफसोस की बात है, पर ये बिल्कुल साफ है कि वो कोई विश्वास नहीं रखते थे विचारधारा में। वो अवसरवादी हैं बस, या उनको वॉशिंग मशीन दिख रहा है, दाग निकालना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बाद वो दागी राजनेता हैं, उनके दाग निकालने हैं, वॉशिंग मशीन से ही तो दाग निकलेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार नहीं कर सकते, सब कुछ चाहिए, सत्ता के बिना नहीं रह सकते। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय यादव के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।